ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आसां मुहूर्त एकस्मिन्नागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिन नुरूपः स्वमायया। वे सभी राजकुमारियाँ, कौन सी राजकुमारियाँ? तो हमने सुना भगवान ने कैसे विवाह किया। पहले 8 मुख्य रानियों से किया, फिर 16,100 स्त्रियाँ जो नरकासुर ने जिनको बंदी बनाया हुआ था, जो अपने पिता द्वारा चुरा ली गई थी जगह जगह से, राजाओं से, और यहाँ बंदी थी, उनको भगवान ने पत्नी के रूप में अपनाया। उनकी और कोई गति नहीं थी। हालांकि ये सब भगवान की कुछ ना कुछ योजना होती है। कोई साधारण स्त्री भगवान की पत्नी नहीं बन सकती। ये बड़ा सोचने का विषय है। हम सुनते हैं कि दंडकारण्य के ऋषि जो राम जी के साथ नहीं हो पाए, राम जी ने कहा मैं द्वापर में आऊँगा और तुम सबको अपना पत्नी, अपना गोपियाँ इत्यादि बनाऊँगा। तो यही सब लोगों को इस जन्म में चांस मिला। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो किसी मर्यादा से नहीं बंधे हैं। ध्यान रखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे क्योंकि वो मानवीय लीला कर रहे थे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान का अंश अवतार नहीं है जैसे कि बाकी अवतार हैं। इसलिए उनके ऊपर भौतिक नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वैसे तो किसी भी अंश, किसी भी अवतार के अंदर कोई माया का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन भगवान जब अपने पूर्ण रूप में आते हैं तो अपनी लीलाओं को पूर्ण रूप में दिखाते हैं, जैसा कि गोलोक धाम में करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर माधुरी रस भी दिखाया। यानी कि पत्नियाँ, गोपियाँ, उनका पूरा भाव जो कि सांसारिक प्रेम से जिसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लड़का लड़की के प्रेम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इन्हीं रानियों को भगवान ने कैसे सुख दिया, यह आगे वाले श्लोकों में पता चलेगा। आज की डेट में यदि कोई भगवान की नकल करने की कोशिश करे, एक मकान बनाना जीवन में बड़ा मुश्किल है। 2 पत्नियों ने कहीं 2 फ्लैट मांग लिए तो बेचारा मर ही जाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति चोर उचक्का बन जाता है, अजामिल की तरह। डाका डालता है अपनी ऐसी पत्नियों के पेट को भरने के लिए। इट इज़ नॉट ईजी कि इस संसार में कोई एक से ज़्यादा पत्नी रख पाए। लेकिन भगवान ने इतनी सारी रखी, कैसे रख पाए ये सुनिए। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई और भगवान के साथ एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। सोचिए 16,108 बल्कि, और उधर गोपियां तो अनलिमिटेड हैं। कैसे इतने सारे उनको प्रसन्न किया जाए एक साथ। पहली बात तो उनको अलग अलग भवन मिले। द्वारका नगरी में बड़ा दिव्य नगरी थी, इतने महल तो हर रानी के लिए अलग बनाए गए। अब जो है 16,000 व्यक्तियों से यदि आपको मिलना हो, तो एक दिन में यदि आप कितने लोगों से मिलेंगे? एक दिन में कितने लोगों से मिल सकते हैं आप? 5-5 मिनट मिलें, 10-10 मिनट मिलें, 100 लोगों से, पता नहीं 200 लोगों से, कितने लोगों से मिलेंगे? यदि आप 100 लोगों से भी एक दिन में मिलते हैं तो 16,000 से मिलने के लिए आपको 160 दिन चाहिए। अब सोचिए, आधा साल लगेगा आपको, तब जाके पहले वाले का नंबर दोबारा आएगा। जब आप 100 लोगों से रोज मिलेंगे तो 6 महीने में तो क्या क्या हो जाएगा। रानी कहेगी पेट में दर्द हुआ था, 6 महीने बाद आ रहे हो। ये बच्चा जो है उसको एडमिशन कराना था, अब तो 6 महीना पुराना हो गया इस संसार में, अगर ऐसा होने लगे तो भगवान एक साथ सभी के साथ अवेलेबल थे। बता रहे हैं उन्होंने इतने अंश धारण किए कि सबके साथ एक ही समय पर अलग अलग महलों में अलग अलग कार्य करते हुए सबके साथ रहे, अलग अलग कार्य करते हुए। जिसको देख के नारद मुनि बड़े परेशान हो गए थे एक बार। वो एक महल में गए, देखा कृष्ण है, कृष्ण ने उनका स्वागत किया, बड़े प्रेम से उनके पैर धोए। दूसरे महल में गए तो देखा कृष्ण वहाँ पर भी हैं और कुछ और कर रहे हैं। तीसरे महल में गए तो कुछ और कर रहे हैं। नारद जी को समझ में आ गया दिस इज कृष्णा। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का धारण किया। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण किया, यानी कि विवाह संपन्न किया इन सबके साथ, यानी कि सबके साथ में विवाह किया। आगे अगेन आप अगर आप सोचो कि 16,100 विवाह अगर करने पड़े, एक विवाह में कितना लंबा यज्ञ होता है आप जानते हैं। एक दिन में 100 विवाह होना तो मुश्किल लगता है।
विधिवत लिखा है, विधिवत पाणी ग्रहण किया। तो इसका मतलब एक साथ भगवान ने अपनी एक्सटेंशन बनाकर एक साथ विवाह भी कर लिया। तासु अपत्यानि अजनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः एक एकस्याम दश दश प्रकृते विभूभूषया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न करी। 16,108 मल्टीप्लाइड बाई 10, हाँ 1,61,000। सोच लीजिए, इतना था भगवान का परिवार। इतना बड़ा परिवार तो नहीं देखा होगा हमने किसी ने। ये तो बिल्कुल नियर वंस, एकदम नियर क्लोज फैमिली। 1,60,000 सोचिए। इसीलिए आगे आके आएगा कि यदुवंश को साथ में ले जाना बड़ा आवश्यक था भगवान का, क्योंकि भगवान के ही गुण जाले। ये जो व्यक्ति, जो भगवान की संतानें थी, साधारण संतानें नहीं थी कोई भी। इनके ऊपर भी प्रकृति के गुण लागू नहीं थे, इसलिए भगवान को उनको अपने साथ ले जाना जरूरी था। तो इतनी संतानें उत्पन्न हुई। उसके बाद क्या हुआ? कालमागध शाल्व आदीन अनीकैरुन्धता पुरम अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। काल यवन, मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो ये आप जानते हैं कि कई बार जरासंध को हराने के बाद जरासंध एक बार फिर से अटैक करने के लिए आया। भगवान की विशेष चाल थी जरासंध को हर बार छोड़ने की, क्योंकि वो कई सारे दुष्टों को इकट्ठा करता था। इतना परफेक्ट था दुष्टों को इकट्ठे करने में। कई लोग बड़े परफेक्ट होते हैं, हाँ, अपनी ही संगति वाले लोगों को ढूंढने में। एक फॉल्ट फाइंडर, एक घृणा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति बहुत ही जल्दी ईर्ष्यालु व्यक्तियों को ढूंढ लेता है। तो भगवान, ये जरासंध एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने, जो कृष्ण से ईर्ष्यालु, भगवान से ईर्ष्यालु, द्वेषी, नास्तिक इत्यादि लोगों को एकत्र करता था। और भगवान स्वयं अकेले ही सारी सेना को मार देते थे, लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे कि जा बेटा और इकट्ठे करके ला। हाँ, और इस प्रकार भगवान का विशेष पर्पस में जरासंध ने बड़ी मदद करी भगवान की। हाँ, कितनी बार वो लाया, इतने आसुरी लोगों को इकट्ठा किया, भगवान ने उनको समाप्त किया। लेकिन इस बार जब वो आया तो साथ में काल यवन भी आ गया। अब काल यवन को भी समाप्त करना है। तो इसमें बताया जा रहा है भगवान ने सोचा कि मैंने तो बहुत शक्ति दिखा दी, अब मैं थक गया हूँ, आई डोंट वांट टू फाइट नाउ, अब इनको किसी और तरीके से मराते हैं, कुछ रोचक कथाएं करते हैं। तो काल यवन जो है, हाँ, किस प्रकार से काल यवन भगवान के पीछे भागा, भगवान रण छोड़कर भाग गए और उनका नाम पड़ा रण छोड़ राय। हाँ, डाकोर में आज भी भगवान का मंदिर है, रण छोड़ राय का। तो भगवान जो करते हैं उस पर उनका नाम ही पड़ जाता है। तो रण छोड़ के नाम से उनकी पूजा करी जाती है। कृष्णा इज टोटल रिनंसिएशन। 6 ऑपुलेंसेस में, 6 ऐश्वर्यों में भगवान का एक ऐश्वर्य है कि वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है। कभी भी किसी वस्तु को त्याग सकते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। हाँ, तो भगवान अपने नाम और नेम एंड फेम से भी अटैच नहीं है। उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए, हाँ, रथ का पहिया उठा लिया बिना सोचे भी कि मेरे मान सम्मान का क्या होगा, लोग कहेंगे इसने तो अस्त्र उठा लिए। उठाना ही था तो सुदर्शन चक्र को उठा लेते। बट भगवान अपने भक्त के लिए नहीं सोचते हैं उसी तरह से। हाँ, भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं रण को छोड़ के जा रहा हूँ, ही जस्ट लेफ्ट द बैटल फील्ड। और तभी क्या हुआ, काल यवन भगवान के पीछे भागता है। भगवान आगे, काल यवन पीछे। कैसे पकड़ सकता है कोई भगवान को, बताइए? हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भी योगी भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं, तो काल यवन कैसे पकड़ सकता था? भगवान आगे आगे जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान केवल चल रहे थे और काल यवन तेज भाग रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो जाते जाते भगवान एक गुफा में घुस जाते हैं और गुफा से गायब हो जाते हैं लगभग। ये पीछे से आता है, ये देखता है अरे भगवान तो सो रहे हैं। कहता है दुष्ट, इतनी दूर भाग के तू यहाँ सोने के लिए आया है। एक लात मारते हैं जोर से, और तभी एक व्यक्ति जगता है और वो आँख खोलता है, उसकी आंखों से एक ज्वाला निकलती है और काल यवन भस्म हो जाता है। ये थे राजा मुचुकुंद, जिनको वरदान था कि तुम सोते रहो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो डिस्टर्ब करेगा तुम उसको देखोगे तो भस्म हो जाएगा। इसने ऐसा वरदान मांगा था। और बाद में मुचुकुंद से भगवान मिलते हैं, सारी बात बताते हैं और मुचुकुंद का उद्धार करते हैं। उधर इस प्रकार से काल यवन समाप्त हुआ। उधर जरासंध को मारने के लिए भगवान भीम को प्रेरित करते हैं।
और भीम उनके साथ मल्ल युद्ध में जरासंध के 2 टुकड़े करके उन्हें फाड़ देता है। और वो उसी स्थिति में चले जाते हैं जिस स्थिति में वो पैदा हुए थे। जरा नाम की एक राक्षसी ने उसको जोड़ा था, जरासंध, इसलिए उनका नाम पड़ा था। तो जरासंध की मृत्यु हुई, भीम का नाम हुआ, और इधर मुचुकुंद ने कालियवन को मारा। तो ये लीला समाप्त हुई। फिर शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलवलम एव च अन्यान्य च दंतवक्रादीन अवधीत कान च धातयत। शंबर द्विविध बाण मुर बलवल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। तो कुछ और नाम आए। ये सारी चर्चाएं आप डिटेल में सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में आगे 10वें स्कंद में। अथा ते भ्रातुर्प्रा पुत्राणाम पक्षयो पतितान नृपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम येषाम पतताम बलई। तत्पश्चात उसके बाद हे विदुर, उद्धव बोले जा रहे हैं भगवान के बारे में, कह रहे हैं हे विदुर, भगवान के शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। तो बहुत बड़ा काम किया था भगवान ने। बहुत समय से गंदगी इकट्ठी हो रही थी, जरासंध के थ्रू बहुत सारे लोगों को मारा गया, और अब कुरुक्षेत्र में बाकी बचे कुचे सारे लोगों को इकट्ठा करके सारे दुष्ट लोगों को समाप्त किया गया। तो युधिष्ठिर महाराज को, जो कि धर्मपरायण थे, राजा बनाया गया। वे सारे राजा इतने विराट थे, इतने बलवान थे कि जब वो युद्ध भूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती प्रतीत हो रही थी। बहुत एक एक व्यक्ति, यदि आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा एक एक व्यक्ति अनोखा व्यक्ति था जो उस युद्ध में लड़ रहा था वास्तव में। तो उन सभी को समाप्त किया। हे विदुर, सहकर्ण दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हतश्रिय आयुषम सुयोधनम स अनुचरम शयानम भग्न उरुम ऊर्वयाम नानंद पश्यन। कर्ण दुशासन सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति और आयु से विहीन हो गया। ऐसे लोग उसने अपने आप आसपास इकट्ठे। इसलिए कहते हैं कि आदमी को अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो ईर्ष्यालु है, इसलिए ईर्ष्यालु लोगों को मित्र न बनाए, क्योंकि ईर्ष्या उसको पता होना चाहिए, ईर्ष्या उसको लेके डूबेगी, द्वेष उसको लेके एक दिन डूबेगा, जरूर उसका समाप्ति होगी। लेकिन क्या करें, वो ऐसे ही लोगों को अपना मित्र बना लेता है। तो कर्ण, दुशासन, सारे शकुनी, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने आसपास रख लिया। उनकी कुबुद्धि के कारण, कुमंत्रणा के कारण दुर्योधन अपनी आयु, संपत्ति सब खो गया। यद्यपि वो शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी हुई थी। भीम ने उसकी जांघों को तोड़ दिया था। अंत समय चल रहा था और भगवान इस दृश्य को देख के प्रसन्न नहीं थे, बता रहे हैं। लेकिन क्या करें, भगवान ने बहुत कोशिश करी थी दुर्योधन को समझाने की। वही विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया कुछ हद तक, और शांति प्रस्ताव रखा, बहुत कुछ किया। लेकिन जैसा हमने बताया कि हमारी बुद्धि पे जब पर्दा पड़ जाता है द्वेष का, ईर्ष्या का, लालच का, और हमारे राय देने वाले, मशवरा देने वाले, कई बार हम ऐसे लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं और हमें वाकई में सोचते हैं ये मेरा मित्र है क्योंकि ये मेरे भले की बात कर रहा है। ध्यान रखिए, ये बड़ी खतरनाक बात है। जरूरी नहीं है जो आपको लग रहा है कि आपके भले की बात कर रहा है वो आपका मित्र ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमें। अक्सर ऐसे लोग हमारे मित्र ना होकर हमारे द्वेषी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसी राय देते हैं जो कि हमें लगता है, अरे कई बार कोई आगे बताएगा हमें, अरे तेरे साथ ऐसा किया, ये तो ठीक नहीं किया। हमें लगता है देखिए ये व्यक्ति मेरी इज्जत करता है, मुझे मानता है, जबकि हमारे दिमाग में अभी तक कुछ ऐसा विचार ही नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल, मंथरा ने जब केकई से बात करी तो केकई ऐसी माँ थी जो कौशल्य से भी ज्यादा राम को प्यार करती थी, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन मंथरा ने बोलना शुरू किया और केकई ने उसको डांटा, चल पागल, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। लेकिन वो बोलती गई और उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार डाल दिए कि तू दासी बन जाएगी, तेरा पुत्र दास बन जाएगा, तू दासी बन जाएगी, कौशल्या रानी बन जाएगी, ये राजा राम सबको बंद कर देगा, वगैरह वगैरह। तो उसको लगा ये तो मेरी मित्र है, क्योंकि ये मेरे भले के लिए तो कह रही है, अपने लिए थोड़ी कह रही है, ये तो एक दासी है, इसका क्या जा रहा है इसमें, ये तो मेरे लिए कह रही है। और हम उसको अपना शुभ चिंतक मान लेते हैं और उसकी राय में आ जाते हैं। उसके बाद में केकई ने अपना पति खोया, केकई ने अपना पुत्र खोया।
और हमेशा के लिए एक बदनामी ली, जो आज भी लोग केकई को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बता रहे थे कि हम ऐसे शुभचिंतक अपने आसपास इकट्ठे कर लेते हैं जो हमें राय देते हैं। हमें लगता है ये हमारा शुभचिंतक है, जो कि शास्त्र द्वारा स्वीकृत नहीं होती। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जो हमारे फेवर में बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है वो हमारा सही मित्र हो, क्योंकि कर्ण, दुशासन, शकुनी इत्यादि दुर्योधन के भले के लिए ही बोल रहे थे, ऐसा उसको लगता था। और उनकी वजह से आज वो युद्ध भूमि में पड़ा था, उसकी जांघें टूटी हुई थी। वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन अपने संग के कारण वो बर्बाद हो गया। और भगवान को भी ये देख के प्रसन्न नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता है जब वो जीवात्मा को नीचे गिरते देखता है, निचली योनियों में जाते हुए देखते हैं। हाँ, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि भगवान के सारे जीव जंतु अल्टीमेटली लिबरेट हो पाए, भगवान के पास आ पाएँ। इसीलिए वो संसार में बार बार आते हैं और अपनी सुंदर लीलाएं करते हैं, और उद्धव जैसे महान भक्त उनको दोहराते रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, आज बड़ी जल्दी हाथ खड़ा किया माता जी। नीतू माता जी बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम। जी हरे कृष्णा, प्रणाम, धन्यवाद। आरपी गर्ग प्रभु बोलिए। हम्म हम्म हरे कृष्ण, प्रणाम, धन्यवाद। रेणु राजवंशी माता जी। हरे कृष्णा। जी जी, आ रही है माता जी। जब भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान के ऊपर ईर्ष्या करी और भगवान को पकड़ने का प्रयास किया, अटैक किया भगवान के ऊपर। तो थोड़े सेकंड के लिए भगवान ने अपना दिखाया, तो दुर्योधन भयभीत हो गया। भगवान वहां से चले आए उस वक्त। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपसे ये प्रार्थना है कि जो भी आपने सुना उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए। प्रवचन हम छोटा रखते हैं इसलिए, ताकि एक दो पॉइंट तो अपने अंदर लेके जाएं और उस पर मेडिटेट करें। एक पॉइंट, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।